हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हमारा थर्ड वीडियो है और इस थर्ड वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। ये सेशन मैंने थोड़ा गलती से 20-21 लिख दिया है, इसको मैं पहले करेक्ट कर दूं। ये जो सेशन है ये 2021-22 है और 2020-21 सेशन में भी मैंने लगभग अराउंड 40 वीडियोस बनाए थे। आप चाहे तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं। फिर भी मैंने इसमें कुछ नई चीज़ें बताने की कोशिश की है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। सबसे पहली चीज़ तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बेसिक्स बता चुका हूँ कि एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पार्टनर्स के बीच में, ये जानने के लिए बनाया जाता है कि प्रॉफिट का कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को जानने के लिए बिजनेस के। एक बात और याद रखें कि ये देखिए मैंने थोड़ा सा 11th क्लास का भी कंसेप्ट बार बार लाना पड़ रहा है कि ये वाला पार्ट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, जीपी आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। जो सेकेंड पार्ट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए सेकेंड पार्ट में जो हमने खर्चे लिखे हैं, ये खर्चे, इन खर्चों को हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब चार्ज का बेसिक मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, याद रखिएगा हमेशा। अगेंस्ट मतलब कंपलसरी पेमेंट्स है, मतलब हमारा अगर जीपी कम है, मान लीजिए हमारा 10,000 है, तो खर्चे जो हैं वो 10,000 से ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट है, ये कंपलसरी पेमेंट्स हैं। यानी अगर बिजनेस में लॉस भी हो जाए तो भी हमें ये खर्चे पेमेंट करने पड़ेंगे। ये मैटर नहीं करता है कि बिजनेस में हमें प्रॉफिट कम हुआ है या बिजनेस में हमें ग्रॉस लॉस हो गया, तो भी हमें पे करना पड़ेगा क्योंकि इनका पेमेंट होता है रेवेन्यू से, यानी सेल से। इसी को हम क्या बोलते हैं, नेट सेल को रेवेन्यू बोलते हैं। यानी इन पेमेंट्स को करने के लिए हम प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं हैं। यानी ये पार्ट जो है ज़्यादा हो सकता है अगेंस्ट प्रॉफिट। बट जब हम नेट प्रॉफिट कमाते हैं बिजनेस में तो उस नेट प्रॉफिट का होता है डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर। क्यों इधर जाता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट का क्लियर रूल पता है सबको, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बिजनेस में जो नेट प्रॉफिट हुआ था उसको हम क्रेडिट करेंगे। इसके अलावा बिजनेस में जो पार्टनर्स हैं अगर ड्राइंग्स करते हैं तो उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट फर्म को देंगे और ये फर्म की इनकम है, इसीलिए इसको भी क्रेडिट में लिखा जाएगा। अब इन दोनों को मिला करके यानी जो नेट प्रॉफिट आया और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ, इससे हम पार्टनर्स को क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, जिस पार्टनर को सैलरी देंगे, पार्टनर को कमीशन देंगे, कुछ पैसा सेव भी करेंगे जिसको हम बोलते हैं जनरल रिजर्व या स्पेसिफिक रिजर्व। और ये सब करने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। यानी इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बट एप्रोप्रिएशन का मतलब जितना हमारे पास अवेलेबल है हम उतना ही पे करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास 10,000 है तो यहाँ 10,000 भी हो सकता है, 15,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, कितना भी बड़ा अमाउंट हो सकता है, 10,000 से ज़्यादा हो सकता है। बट अगर हमारे पास प्रॉफिट 10,000 है तो हम डिस्ट्रीब्यूट भी 10,000 कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि एप्रोप्रिएशन का बेसिक मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास जितना है उतना ही तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये चीज़ें जो हैं ये बिजनेस के खर्चों को इंडिकेट करता है और ये इंडिकेट करता है पार्टनर्स के खर्चे। रिमेंबर, हम प्रॉफिट में से पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रहे हैं, प्रॉफिट में से दे रहे हैं। तो हमारे पास अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो हम आईओसी भी नहीं दे पाएंगे। यानी ये वाला जो पार्ट है वो पार्टनर के एक्सपेंस को इंडिकेट करता है और दूसरे शब्दों में इसको बोला जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट का बंटवारा, प्रॉफिट से हम क्या क्या पे कर रहे हैं, प्रॉफिट का डिफरेंट हेड्स में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए समझते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कुछ फीचर्स। जैसा कि आपको मैंने अभी भी बताया, इट इज़ प्रिपेयर टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, ये प्रोटेक्ट लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। इट इज़ प्रिपेयर्ड इमीडिएटली आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जी हाँ, पहले ट्रेडिंग बनता है, पहले ट्रेडिंग बनता है
फिर दूसरे नंबर पे P&L अकाउंट, फिर तीसरे नंबर पे एप्रोप्रिएशन। सो इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कैसा अकाउंट होता है? नॉमिनल होता है। द एंट्रीज इन दिस अकाउंट आर गाइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही हम इसमें डेबिट और क्रेडिट करते हैं। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड में आईओसी के बारे में लिखा है तो हम आईओसी में लिखेंगे, और अगर पार्टनरशिप डीड आईओसी को लेकर के साइलेंट है, यानी आईओसी के बारे में नहीं लिखा, तो फिर आईओसी नहीं देंगे। यानी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तब ऐसी कंडीशन में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स को एप्लीकेबल किया जाएगा। एंड लास्ट, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज। एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाता है? पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज। हाँ, लेकिन कंपनी का जो फॉर्मेट होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। कंपनी का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। एक नंबर के थ्रू समझते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर 5,000 जीपी है, तो यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं मान लीजिए 8,000 हो चुके हैं, यानी हमको ऑलरेडी 3,000 का लॉस हो गया है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई हमें पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो देना है, और ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये 2,000 है। तो क्या हम ये बोलेंगे कि हमें बिजनेस में 3,000 लॉस हो गया तो हम नहीं देंगे? नहीं, हमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कंपलसरी पेमेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट ऑन लोन भी लिखना पड़ेगा 2,000, तो हमारा लॉस और बढ़ जाएगा। बट अगर हमारे पास यहाँ पर 5,000 है, तब हम 5,000 से ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकते। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे 1,000 लिखा है, 2,000, 4,000 और 1। अब इसका टोटल करेंगे तो 8,000 हो रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। एप्रोप्रिएशन में ये चीज़ नहीं कर सकते। यहाँ हो सकता है 5,000 है तो 8,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, यानी 5,000 से ज़्यादा हो सकता है। बट अगर हमारे पास एप्रोप्रिएशन में 5,000 है, तब हम मैक्सिमम 5,000 ही दे सकते हैं। यही डिफरेंस है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास जितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा हम उतना ही दे पाएंगे, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में डेबिट का पार्ट क्रेडिट के पार्ट से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एप्रोप्रिएशन में डेबिट का पार्ट क्रेडिट के पार्ट के बराबर हो सकता है, या उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है।